नमस्कार दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक डिजाइन ऑफ सेप्टिक टैंक के बारे में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से डायरेक्टली 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो आज के इस लेक्चर में हम जो कवर करेंगे सेप्टिक टैंक क्या होता है, सेप्टिक टैंक के कोडल प्रोविजंस क्या क्या है, सेप्टिक टैंक के जो डिजाइन करते हैं उसके अंदर जो डेटा कंसिडर करते हैं वो डिजाइन डेटा क्या क्या है, प्रोबेबल पीक डिस्चार्ज क्या होता है। फिर लास्ट में 20 मार्क्स लेवल का एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे डिजाइन ऑफ सेप्टिक टैंक से रिलेटेड। अगर आपने डिजाइन ऑफ सेप्टिक टैंक का लेक्चर पूरा देख लिया एंड तक तो आपसे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि सेप्टिक टैंक होता क्या है। सेप्टिक टैंक एक सिंगल टैंक होता है जिसमें सेडिमेंटेशन और डाइजेशन दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं। सिंगल टैंक का मतलब है कि अलग अलग यूनिट नहीं होते, एक ही टैंक में काम कंप्लीट होता है। और उसके अंदर क्या क्या होता है, सेडिमेंटेशन एंड डाइजेशन दोनों एक साथ में होते हैं। नेक्स्ट है रा सीवेज एंटर्स द सेप्टिक टैंक वेयर हैवी सॉलिड्स सेटल डाउन ड्यू टू सेडिमेंटेशन। रा सीवेज का मतलब है बिना ट्रीट की हुई गंदी वाटर जो डायरेक्टली टॉयलेट, बाथरूम और किचन से आती है, ये रा सीवेज सेप्टिक टैंक में एंटर करता है। और सेडिमेंटेशन का मतलब होता है हैवी पार्टिकल्स का नीचे बैठ जाना। जैसे ही सीवेज सेप्टिक टैंक में आता है तो बाहरी जो सॉलिड होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं और ये जो सेटल होके और एक स्लज के फॉर्म में नीचे कलेक्ट हो जाते हैं। ऑयल एंड ग्रीस प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर फॉर्म ए स्कम लेयर ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द सेप्टिक टैंक। ऑयल और जो ग्रीस होते हैं वो पानी से हल्के होते हैं तो ऊपर की सरफेस पे आ जाते हैं और यहीं पर स्कम लेयर बनती है। दी स्कम लेयर प्रिवेंट्स दी एस्केप ऑफ ऑर्डर एंड गैसेज फ्रॉम द टैंक। जो स्कम लेयर है वो क्या काम करती है, ये बदबू और जो ऑर्डर है, जो दुर्गंध है, उसको बाहर निकलने से रोकती है, गैसेज वगैरह को कंट्रोल करती है। इनसाइड द टैंक जोन ऑफ सेडिमेंटेशन, डाइजेशन एंड डाइजेस्टेड स्लज आर फॉर्म्ड। सेप्टिक टैंक के अंदर मेनली 3 जोन होते हैं। कौन कौन से? सेडिमेंटेशन जोन, डाइजेशन जोन और डाइजेस्टेड स्लज जोन। इसलिए जो सेप्टिक टैंक है उसका डिजाइन, डेप्थ डिजाइन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसकी अपन जो अभी डिजाइनिंग का क्वेश्चन करेंगे, जब डेप्थ के लिए अपन इसको डिजाइन करेंगे तो उसमें ये तीनों चीजें कंसिडर करेंगे। कौन कौन सी? सेडिमेंटेशन जोन, डाइजेशन जोन और डाइजेस्टेड स्लज जोन। फ्री बोर्ड नेक्स्ट होता है। फ्री बोर्ड, फ्री बोर्ड क्या होता है? फ्री बोर्ड का मतलब होता है कि वाटर लेवल और टॉप का कवर है उसके बीच में एम्प्टी स्पेस, एक अपन जगह छोड़ते हैं वाटर लेवल और टॉप कवर के बीच में। क्यों छोड़ते हैं? सेफ्टी के लिए, ओवरफ्लो नहीं हो उसको कम करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए, और गैस गैस वगैरह है वो उसके अंदर एक्यूमुलेटेड नहीं हो। तो इस वजह से अपन एक जो है फ्री बोर्ड प्रोवाइड करते हैं। फ्री बोर्ड इज प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द सेप्टिक टैंक। टॉप ऑफ द सेप्टिक टैंक पे अपन इसको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आईएस कोड प्रोविजन, आईएस 2470 पार्ट 1 1985। ये इसका आईएस कोड है सेप्टिक टैंक प्रोवाइड करवाने का। सेप्टिक टैंक को जो अपन प्रोवाइड करते हैं वो आईएस 2470 पार्ट 1 1985 में जो प्रोविजन दिए हुए हैं उसके आधार पर अपन प्रोवाइड करते हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं वो आईएस कोड की बात कर रहे हैं, तो ये आपकी जो कुछ वैल्यू है आपको याद रखनी है। एज पर आईएस 2470 पार्ट 1 1985 डिटेंशन पीरियड ऑफ सेप्टिक टैंक इज 24 टू 48 आवर्स। डिटेंशन पीरियड का मतलब क्या है? डिटेंशन पीरियड का मतलब है कि जो सीवेज है वो सेप्टिक टैंक में कितनी देर रुकेगा। जितनी ज्यादा देर रुकेगा उतना बेटर ट्रीटमेंट होगा, और कम रुकेगा तो ट्रीटमेंट जो है वो इनकम्प्लीट होगा। तो जो इसका जो है डिटेंशन पीरियड है वो सेप्टिक टैंक का कितना होता है? जनरली 24 से 48 घंटा। ये आईएस कोड 2470 पार्ट 1 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है स्लज विड्रॉल पीरियड। स्लज विड्रॉल पीरियड क्या होता है? स्लज विड्रॉल पीरियड का मतलब होता है हर 2 साल में स्लज निकालना जरूरी है। मतलब जो सेप्टिक टैंक है उसके अंदर जो इसका स्लज विड्रॉल पीरियड है वो 2 साल का है। हर 2 साल में अपन उसके अंदर जो नीचे स्लज सेटल हो जाएगा उसको निकालना जरूरी है। मिनिमम लिक्विड कैपेसिटी ऑफ सेप्टिक टैंक इज 100 लीटर्स। इससे कम का जो सेप्टिक टैंक है वो अलाउड नहीं है। ये मतलब आईएस कोड में दिया हुआ है ये कि जो मिनिमम अपन सेप्टिक टैंक प्रोवाइड करवाएंगे वो कम से कम 100 लीटर का होना चाहिए, 100 लीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो ये जो है प्रोविजन इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। इफ सेप्टिक टैंक इज सर्कुलर मिनिमम डायमीटर शुड बी 1.35 मीटर। अगर जो सेप्टिक टैंक है वो सर्कुलर है तो मिनिमम डायमीटर कितनी होनी चाहिए उसकी? 1.35 मीटर। इफ सेप्टिक टैंक इज रेक्टेंगुलर लेंथ टू विड्थ रेशियो शुड बी बिटवीन 2 to 4। अगर सेप्टिक टैंक रेक्टेंगुलर है तो उस केस में जो लेंथ और विड्थ का रेशियो है वो 2 to 4 होना चाहिए। नेक्स्ट है मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड इज 1 मीटर बिलो दी वाटर लेवल। मिनिमम लिक्विड डेप्थ कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर होनी चाहिए बिलो दी वाटर लेवल। तो ये तो हो गए आईएस कोड के प्रोविजन जो आईएस 2470 पार्ट 1 1985 में दिए हुए हैं। अब अपन बात करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट। क्या क्या कंस्ट्रक्शन और वेंटिलेशन की इसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए सेप्टिक टैंक की।
सबसे पहला है वाटर टाइट स्ट्रक्चर। सेप्टिक टैंक है वो कंप्लीटली वाटर टाइट होना चाहिए। क्यों क्यों होना चाहिए? क्योंकि सॉइल जो है वो कंटेमिनेशन है उसका, कंटेमिनेशन नहीं हो और ग्राउंड वाटर जो है उसका प्रोटेक्शन हो जाए, इसलिए कंप्लीटली वाटर टाइट होना चाहिए। एक कवर स्लैब इज प्रोवाइडेड ऑन द टॉप ऑफ द सेप्टिक टैंक। टॉप पर एक कवर स्लैब देते हैं अपन, क्यों? सेफ्टी के लिए, इंस्पेक्शन के लिए और मेंटेनेंस के लिए। वेंटिलेशन पाइप शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द एस्केप ऑफ गैस। वेंट पाइप अपन प्रोवाइड करते हैं, क्यों? क्योंकि ताकि उसके थ्रू गैस वगैरह बाहर निकल जाए और प्रेशर बिल्डअप है वो नहीं हो। वेंट पाइप जो होते हैं वो बिल्डिंग के हाईएस्ट पॉइंट से 2 मीटर ऊपर तक एक्सटेंड होने चाहिए। वेंट पाइप शुड एक्सटेंड एटलीस्ट 2 मीटर अबव द टॉप ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग। तो जो बिल्डिंग है उसके हाईएस्ट पॉइंट से 2 मीटर ऊपर तक जो बेस्ट पाइप है वो होना चाहिए, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है डिजाइन डाटा एंड इंडियन कंडीशंस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ें डायरेक्टली अभी जब मैं आपको एक डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें ये चीज़ें काम आएगी, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फॉर इंडियन कंडीशंस, जो इंडिया की जो कंडीशन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड होती है जनरली। दी सरफेस एरिया रिक्वायर्ड इज 0.92 मीटर स्क्वायर फॉर एवरी 10 लीटर पर मीटर ऑफ फ्लो। इंडियन कंडीशन में जहाँ पे टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इस टेम्परेचर पर जो सरफेस एरिया रिक्वायर्ड है वो कितना है? 0.92 मीटर स्क्वायर पर 10 LPM। जो 10 LPM है उस पर 0.92 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया रिक्वायर्ड है। किसका? जो सेप्टिक टैंक है उसका। अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे तब ये काम आएगी चीज़ें, तो ये आपको याद रखनी है। फ्री बोर्ड डेप्थ इज टेकन है 0.3 मीटर। जो फ्री बोर्ड डेप्थ है वो अपने को कितनी लेनी है? 0.3 मीटर। मिनिमम डेप्थ ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इज टेकन है 0.25 टू 0.3 मीटर। सेडिमेंटेशन टैंक है, जो डेप्थ ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 0.25 से 0.30 मीटर। तो ये आपको वैल्यू याद रखनी है। कैपेसिटी ऑफ स्लज डाइजेशन इज टेकन एज 0.032 मीटर क्यूब पर कैपिटा। स्लज डाइजेशन की जो कैपेसिटी है वो 0.032 मीटर क्यूब पर कैपिटा होनी चाहिए। कैपेसिटी ऑफ स्लज स्टोरेज इज टेकन एज 7.3 मीटर क्यूब पर 100%। स्लज का जो स्टोरेज है, स्लज की स्टोरेज की कैपेसिटी है वो कितनी है? 7.3 मीटर क्यूब पर 100%। लेंथ टू विड्थ रेशियो शुड बी टेकन बिटवीन 2 एंड 4। रेक्टेंगुलर सेप्टिक टैंक के केस में जो लेंथ और विड्थ का रेशियो है वो 2 एंड 4 के बीच में होना चाहिए। इन प्रैक्टिस फॉर रेक्टेंगुलर सेप्टिक टैंक मिनिमम विड्थ इज टेकन है 0.75 टू 0.77 मीटर। देयर इज नो रिजिड क्लोज रिगार्डिंग विथ इन द IS कोड। मिनिमम विड्थ है रेक्टेंगुलर सेप्टिक टैंक के केस में 0.75 से 0.77 मीटर होनी चाहिए। IS जो कोड है उसके अंदर विड्थ के लिए कोई स्ट्रिक्ट क्लॉज नहीं है, बट ये प्रैक्टिकल वैल्यू यूज होती है, तो ये आपको याद रखनी है। तो ये मैंने बताया आपको डिजाइन डेटा, ये आपको याद रखने हैं। अभी जब अपन डिजाइनिंग करेंगे इसकी सेप्टिक टैंक की तो उस टाइम पे ये यूज होंगे। अब बात करते हैं अपन प्रोबेबल पीक डिस्चार्ज की। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये याद रखनी है आपको। 100% के लिए जो प्रोबेबल पीक डिस्चार्ज है वो 240 LPM। 150% के लिए प्रोबेबल पीक डिस्चार्ज 360 LPM। 200% के लिए जो प्रोबेबल पीक डिस्चार्ज है वो कितना है? 480 LPM। और 300% के लिए 720 LPM। अब अपन चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। एक डिजाइनिंग का क्वेश्चन करते हैं, डिजाइन ऑफ सेप्टिक टैंक का। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है डिजाइन ए सेप्टिक टैंक फॉर ए टाउनशिप हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 125%। एक कोई टाउनशिप है जिसकी पॉपुलेशन है 125%, तो उसके लिए अपने को एक सेप्टिक टैंक डिजाइन करना है। अब स्टेप 1 के अंदर अपन देखते हैं, शुरू में अपन लिख लेते हैं कितने नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए हैं 125। सीवेज फ्लो इज टेकन है 120 LPM पर 50%। 120 LPM पर 50%। 50% के लिए जो सीवेज फ्लो है वो कितना दिया हुआ है? 120 LPM। अब ये कैसे आया ये मैं बताता हूँ आपको। 100% के लिए जो प्रोबेबल पीक डिस्चार्ज है वो कितना है? 240 LPM। 100% के लिए कितना है? 240 LPM। तो 50% के लिए कितना हो गया? 120 LPM। तो यहाँ से आया है वो, ये प्रोबेबल पीक डिस्चार्ज है, यहाँ से वो वैल्यू आई है। इसलिए मैंने आपको ये स्टार्टिंग में ही बता दिया कि प्रोबेबल पीक डिस्चार्ज क्या होता है। सारी वैल्यू इसमें डिजाइनिंग में यूज होगी। तो सीवेज फ्लो इज टेकन एज 120 LPM पर 50%। 50% के लिए 120 LPM है, और अपने कितने परसेंट है सीटी के अंदर? 125%। तो 125% के लिए कितना हो जाएगा डिस्चार्ज? 120 50% के लिए 120 LPM है, तो 1% के लिए कितना हो गया? 50 डिवाइडेड बाई 120 50 डिवाइडेड बाई 120। तो 125% के लिए कितना हो जाएगा? 300 LPM। जो 50% है उसके लिए कितनी है? 120 LPM।
तो 300 जो 125% है उसके लिए कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू 300 LPM। 100% के लिए हो जाएगी 240। तो 125 के लिए कितना हो जाएगी 120 का आधा और हो जाएगा 240 में ऐड, तो 300 LPM। तो इसलिए 125% के लिए डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई 300 LPM। नेक्स्ट है सरफेस एरिया रिक्वायर्ड। अब अपन सरफेस एरिया की कितनी की जरूरत पड़ेगी, मैंने बताया था सरफेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर 10 LPM के लिए 0.92 मीटर स्क्वायर। मैंने बताया था आपको अभी डिजाइन में ये बताया था कि फॉर इंडियन कंडीशन के लिए द सरफेस एरिया रिक्वायर्ड इज 0.92 मीटर स्क्वायर फॉर एवरी 10 LPM ऑफ फ्लो। 10 LPM के लिए 0.92 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए सरफेस एरिया। तो अपने कितना आया 300 LPM। 300 LPM के लिए कितना हो जाएगा 0.92 इंटू 30। 0.92 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 300 से। 0.92 को 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से जो वैल्यू आएगी लीटर पर मीटर 300 LPM के लिए 10 LPM के लिए तो इसकी वैल्यू है 0.92। तो 300 के लिए कितनी हो जाएगी 0.92 इंटू 30। तो यहाँ से जो इसका सरफेस एरिया की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 27.6 मीटर स्क्वायर। फ्री बोर्ड डेप्थ कितने ले लिए हैं अपने को 0.3 मीटर स्क्वायर। मैंने बताया था अभी डिजाइन डेटा में आपको कि जो मिनिमम डेप्थ ऑफ ये मैंने बताया था फ्री बोर्ड, ये रहा फ्री बोर्ड डेप्थ इज टेकन है 0.3 मीटर। तो फ्री बोर्ड की डेप्थ कितने ले लिए हैं अपने को 0.3 मीटर। ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको 20 में से 20 मार्क्स मिलेंगे। फ्री बोर्ड की डेप्थ कितनी हो गई 0.3 मीटर। जो फ्री बोर्ड है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 27.6 इंटू 0.3 27.6। तो इसका क्या हो गया सरफेस एरिया और इसको अपन ने डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दिया 0.3 से। तो ये फ्री बोर्ड का वॉल्यूम आ जाएगा कितना 8.28 मीटर क्यूब। ये तो फ्री बोर्ड का आ गया। अब जो नेक्स्ट अपन वॉल्यूम निकालेंगे वो जो डेप्थ ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक है इसके अंदर क्या होता है मैंने बताया था आपको कि एक तो स्लज डाइजेशन होता है, एक स्लज स्टोरेज होता है, एक सेडिमेंटेशन टैंक होता है, एक फ्री बोर्ड होता है। तो अपन चारों का अलग अलग वॉल्यूम निकाल के फिर लास्ट में उस वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि इसके नीचे नीचे तो स्लज स्टोरेज होता है, उसके ऊपर स्लज डाइजेशन, फिर सेडिमेंटेशन टैंक और उसके ऊपर जो रहता है उसके ऊपर रहता है फ्री बोर्ड। ये मैंने आपको बताया था। तो ये जो है आपको इसका अलग अलग जो है इसका वॉल्यूम निकाल के और लास्ट में सबका वॉल्यूम है उसको ऐड करना है। तो सबसे पहले अपन ने निकाल लिया फ्री बोर्ड का वॉल्यूम निकाल लिया 27.6 इंटू 0.3। तो यहाँ से आ गई 8.28 मीटर क्यूब। फिर उसके बाद में अपन निकालेंगे डेप्थ ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक है उसकी डेप्थ मैंने बताई थी आपको कि जनरली जो होती है 0.25 मीटर लेते हैं अपन। ये रहा मिनिमम डेप्थ ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक इस टेकन है 0.25 टू 0.3 मीटर। 0.25 से 0.3 मीटर अपन मिनिमम डेप्थ ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक लेते हैं। तो सेडिमेंटेशन टैंक की डेप्थ आ गई। फिर इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे अपन, वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक इक्वल टू इसका सरफेस एरिया अपने पास आ ही चुका है, उसको डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक इक्वल टू 27.6 इंटू 0.25। तो यहाँ से आ गया 6.9 मीटर क्यूब। फिर उसके बाद में कैपेसिटी ऑफ द स्लज डाइजेशन, जो स्लज डाइजेशन है वो मैंने बताया था 0.032 पर कैपिटा। ये देखो 0.032 कैपेसिटी ऑफ द स्लज डाइजेशन इस टेकन है 0.032 मीटर क्यूब पर कैपिटा। तो ये जो है डिजाइन डेटा है ये आपको याद रखने हैं, इनका सबका क्वेश्चन में यूज होगा जब अपन इसको डिजाइन करेंगे सेप्टिक टैंक को। तो यहाँ से जो है कैपेसिटी ऑफ द स्लज डाइजेशन की वैल्यू आ गई कितनी 0.032 पर कैपिटा है। तो अपने 125% से तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 मीटर क्यूब। नेक्स्ट कैपेसिटी ऑफ द स्लज स्टोरेज, स्लज स्टोरेज जो है वो 7.3 मीटर क्यूब पर 100%। डिजाइन डेटा मैंने आपको बताया था ये रहा 7.3 मीटर क्यूब पर 100%। 100% के लिए 7.3 मीटर क्यूब है तो 125% के लिए कितना हो जाएगा 7.3 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 125।
तो ये यहाँ से जो इसका कैपेसिटी आई है स्लज स्टोरेज की वो कितनी आ गई 9.125 मीटर क्यूब। तो ये जो होता है जो रहता है सेप्टिक टैंक रहता है, इसके अंदर 4 पार्ट होते हैं। डाइजेस्टेड स्लज सबसे नीचे रहेगा, उससे ऊपर स्लज डाइजेस्टेड स्लज सबसे नीचे रहेगा, स्लज डाइजेशन, उससे ऊपर रहेगा स्लज का स्टोरेज, फिर डाइजेशन, फिर सेडिमेंटेशन, फिर उसके बाद में फ्री बोर्ड। तो ये इसके जो 4 है अलग अलग कैपेसिटी है, तो अपन ने 4 अलग अलग इनका जो है वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। अब अपन इसका टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसको सबको ऐड कर देंगे। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेप्टिक टैंक क्या हो जाएगा 8.28 प्लस 6.9 प्लस 4 प्लस 9.125। ये जो सारी वैल्यू है ये अपन इसमें ऐड कर देंगे। 9.125, 4, 6.9 और जो प्री बोर्ड की वैल्यू आई है 8.28, चारों अपन ऐड कर देंगे तो इसकी पूरे वॉल्यूम आ जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेप्टिक टैंक क्या हो गया, सबको ऐड करने के बाद में 28.305 मीटर क्यूब। डेप्थ ऑफ द टैंक, अब डेप्थ ऑफ द टैंक क्या होगी, अब अपने पास इसका टोटल वॉल्यूम आ गया, सरफेस एरिया अपने को पता ही है 27.6, तो यहाँ से डेप्थ आ जाएगी 1.03 मीटर, 1.03 मीटर इसकी डेप्थ आ गई। फिर लेंथ टू विड्थ का जो रेशियो है वो अपन ने एज्यूम कर लिया 2.5। मैंने बताया था आपको कि लेंथ से जो विड्थ का रेशियो है वो कितना होना चाहिए 2:4, मैंने बताया था आपको। ये रहा लेंथ टू विड्थ रेशियो इज टेकन बिटवीन 2 and 4, 2 to 4 के बीच में इसका लेंथ से विड्थ का रेशियो होना चाहिए। तो अपन ने एज्यूम कर लिया 2.5 इसका जो है रेशियो है लेंथ टू विड्थ का रेशियो। तो यहां से जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, एल इंटू बी की वैल्यू 27.6 है, तो विड्थ कितनी हो जाएगी 27.6 में अपने 2.5 का भाग दे दिया, तो यहाँ से अंडर रूट 27.6 डिवाइडेड बाई 2.5, तो यहाँ से 3.32 मीटर, और लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 2.5 इंटू 3.32। तो इस तरीके से यहाँ से इसकी लेंथ और विड्थ आ जाएगी इजीली रेशियो का यूज करके, और जो एरिया है इन दोनों इक्वेशन का यूज करके अपन यहाँ से लेंथ और विड्थ इसकी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई सेप्टिक टैंक की। अब अपन बात करते हैं 2 चैम्बर सेप्टिक टैंक, जिसको अपन बोलते हैं इमोप टैंक। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। इसको अपन 2 चैम्बर सेप्टिक टैंक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ये जो है जो सेप्टिक टैंक है उसका थोड़ा इंप्रूव्ड वर्जन है, डिफरेंस फ्रॉम सिंगल चैम्बर। सिंगल चैम्बर सेप्टिक टैंक में सेडिमेंटेशन और डाइजेशन है वो दोनों एक ही जगह होता है, जबकि जो 2 चैम्बर कॉन्सेप्ट है इसके अंदर फर्स्ट चैम्बर में सेडिमेंटेशन होता है, सेकंड चैम्बर में डाइजेशन होता है, मतलब दोनों प्रोसेस है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका फायदा क्या है, ड्यू टू सेपरेशन ट्रीटमेंट इफिशियंसी है वो बढ़ जाएगी, बेटर सेटलिंग होगी और डाइजेशन प्रॉपरली होगा। तो ये जो है ये इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट है थोड़ा, इसके ऊपर सेडिमेंटेशन टैंक के। 2 चैम्बर सेप्टिक टैंक इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर सिंगल चैम्बर सेप्टिक टैंक, इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट है। इन 2 चैम्बर सेप्टिक टैंक सेडिमेंटेशन एंड डाइजेशन प्रोसेस अकर सेपरेटली, अलग अलग होता है, जबकि उसके अंदर एक ही चैम्बर में होता था, अलग अलग से नहीं होता था, इसमें अलग अलग चैम्बर में होता है। ड्यू टू सेपरेशन ऑफ प्रोसेस इफिशियंसी वगैरह जो है इसकी बढ़ जाती है। तो इसमें न्यूमेरिकल्स आप याद रखो किस तरीके से मैंने आपको बताया है। IAS चॉइस 70 है, उसके कोडल प्रोविजन, इंडियन कंडीशन, प्रोबेबल पीक डिस्चार्ज, न्यूमेरिकल मैंने पूरा बता दिया, डायमेंशन, डेप्थ वगैरह सारा कॉन्सेप्ट इसमें बता दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।